हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के बारे में। इसमें हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक है इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। तो याद रखना, इकोसिस्टम का डिकम्पोजर एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। जो डेड प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं दैट आर डिकम्पोजर, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो अब इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड रेप्लेनिश ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो उसको वापस वो क्या कर देता है, सॉइल में भेज देता है। सेकंड, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड रिमेन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि सॉइल से प्लांट्स न्यूट्रिशन ले पाए। थर्ड, दे क्लीन अवर इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, ये क्लीन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल इज द लेवल ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने इकोसिस्टम में स्पीशीज को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लेवल में। अगर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सेम है तो उसको एक लेवल पे रखते हैं, अगर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है तो डिफरेंट लेवल्स पे उनको क्या रखते हैं, स्पीशीज को। तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और हमारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर फूड चेन। फूड चेन में आपको एग्जांपल बतानी है, जैसे ट्रीज और प्लांट्स को रैबिट खाता है, रैबिट को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खाता है, तो ये क्या हमारा फूड चेन। और अगर हम इनको इनकी हैबिट्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल आ जाता है। तो ट्रीज को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को जो खाते हैं डायरेक्टली उन्हें बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी को जो खाते हैं ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज ओजोन, हाउ एंड वेयर इज इट फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट इफेक्ट एन इकोसिस्टम। सबसे पहले ओजोन क्या है। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, सो वी राइट इट एज O3। अब जो ओजोन है इट इज वेरी हाईली पॉइजनस गैस, काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होती है प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये ज्यादा पॉइजनस होती है। नेक्स्ट, कि अभी बनती कैसी है। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है उसको यूवी रेड क्या कर देती है, उसको स्प्लिट कर देती है इनटू फ्री एटम्स। ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो एटम्स है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करता है, जो ओजोन लेयर है वो शील्ड करता है सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम डैमेजिंग यूवी रेडिएशन। तो ये ओजोन लेयर यूवी रेस से क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, इट्स ए सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, तो इसका जो पूरा ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, दे आर इंटरक्रॉस एंड लिंकेज। तो डिफरेंट फूड चेन जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन्स आर कॉल्ड एज फूड वेब। अब फूड चेन में क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म एट ए ट्रॉपिक लेवल रिसीव फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म होता है फूड चेन में उसको एक ही लेवल से और एक ही ग्रुप से उसको फूड मिलता है। बट अगर हम बात करेंगे फूड वेब की, ईच ऑर्गेनिज्म एट ए ट्रॉपिक लेवल रिसीव फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप। जो हर एक ऑर्गेनिज्म है वो मोर देन वन ग्रुप से उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टेट 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। जब एनर्जी ट्रॉपिक लेवल में एंटर होती है, सिर्फ जो 10% उसकी ओवरऑल एनर्जी होती है, इट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो कोई भी ट्रॉपिक लेवल में जितनी भी एनर्जी होती है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल।
सबसे पहले क्या होता है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सनलाइट। ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो ग्रीन लाइट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या होता है, when green plant are eaten by the primary consumer, जब प्राइमरी कंज्यूमर ग्रीन प्लांट को खाते हैं, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स में आता है, सो सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। सो एवरेज क्या होता है, सिर्फ 10% रीचेज द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। सो सपोज हमारे पास सन है, हमारे सपोज ये कोई भी प्लांट है, उसका लीफ है, इसको मिला है सपोज 10,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक लेवल है उसमें सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, कैटरपिलर को मिलेगा 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। जो स्नेक है इट इज नेक्स्ट टॉपिक लेवल में आता है, उसे मिलेगा 100 जूल्स ऑफ एनर्जी। और एंड में जो बर्ड है जो स्नेक को खाएगा उसको मिलेगा सिर्फ 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। सो हमेशा 10% एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमें दिया है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स टू मेन कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स आ जाते हैं, उसे बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग में आ जाता है हमारा वाटर, एयर, सॉइल आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू वी डोंट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक बट एन आर्टिफिशियल नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, व्हाई इज इट सो। अगर आप बात करें पॉन्ड और लेक की, इसको हम क्लीन नहीं करते, बट आर्टिफिशियल जो हमारे पास क्या है इकोसिस्टम है, जैसे हमारे पास क्या है एक्वेरियम, इसे हम क्लीन करते हैं। एन एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। वो इनकम्प्लीट होता है कंपेयर टू पॉन्ड एंड लेक विच आर नेचुरल। पॉन्ड एंड लेक नेचुरल होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग, वो खुद अपना क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुद सर्वाइव कर सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग है वो, एंड कंप्लीट इकोसिस्टम है वो, ठीक है। तो हम एक्वेरियम को क्लीन इसलिए करते हैं सबसे पहले क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है इकोसिस्टम, इसमें एब्सेंस ऑफ नेचुरल डिकम्पोजर। जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है, सपोज फिश प्रोड्यूस करेगी वेस्ट एक्वेरियम में, तो वो जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करना वेरी डिफिकल्ट, और इसमें स्टेगनेंसी ऑफ वाटर, वाटर वहीं पे रहता है। अगर पॉन्ड और लेक की बात करें, इसमें वाटर का फ्लो कहीं से भी आ सकता है, रेन वाटर आ सकता है, वाटर मूवमेंट होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, देयर इज स्टेगनेशन ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है और उसमें बार बार वाटर हैज टू बी एडिड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड। ठीक है, हमें वेस्ट डिस्पोजल को कम करना है, तो इसके दो मेथड है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिसाइकलिंग। द सॉलिड वेस्ट सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स आर रिसाइकलेबल। तो कुछ कुछ चीजें होती है उसको आप वापस क्या कर सकते हो, उसको वापस यूज कर सकते हो, दे आर रिसाइकलेबल। जैसे वेस्ट पेपर जो है इट इज सेंड टू द पेपर मिल, वेस्ट पेपर को पेपर मिल्स में बेचते हैं फॉर रिप्रोसेसिंग टू फॉर्म पेपर, न्यूज़पेपर। तो हम पेपर से दूसरा न्यूज़पेपर बना सकते हैं व्हेन यू सेंड इट टू द पेपर मिल्स। सिमिलरली जो प्लास्टिक आर्टिकल्स आते हैं, प्लास्टिक आर्टिकल्स मींस प्लास्टिक की जो चीजें हैं, दे कैन बी मेल्टेड एंड रीमोल्डेड। रीमोल्डेड मतलब कि आप उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हो अगेन टू मेक न्यू आर्टिकल्स। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना जो होता है, फ्रूट्स, ठीक है। एनिमल डंग, एनिमल का वेस्ट, पील ऑफ वेजिटेबल, जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का, कैन बी कन्वर्ट टू कंपोस्ट, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बरिंग देम इन ए पिट डग इन ग्राउंड। अगर आप ये सारे वेस्ट मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अगर आप एक पिट में डाल देते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और जो मटेरियल बनता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 महीने के बाद, उसे बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट में काफी ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई ओनली 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन फूड चेन। फूड चेन में अगर आप देखोगे हमेशा आपको 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फूड चेन में क्या हो रहा है, देयर इज 10% फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। कब जब भी एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में, तो 10% होता है और 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, इतना ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का हर एक स्टेप में, दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी बचती है 4-5 स्टेप के बाद, इट बिकम्स वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 to 5 स्टेप। तो 4-5 स्टेप्स के बाद जो एनर्जी बचती है इट इज वेरी लेस, हेंस ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट इन ईच फूड चेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम।
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर टू द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सर्टन नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन एट ईच सक्सेसिव लेवल, ट्रॉपिक लेवल। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन होते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन क्या होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होती है। उसको मैं एग्जांपल से बताता हूं, जैसे डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, ठीक है, वाटर में इसकी कंसेंट्रेशन होती है 2 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपने वाटर को मिलियन पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें आपको 2 पार्ट ऑफ और 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको डीडीटी के। तो ये प्लैंकटन क्या होते हैं, वहां पे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं वाटर में, वो क्या करते हैं, इन वाटर को दे विल टेक वाटर, उनमें क्या होगा, दे विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उनकी कंसेंट्रेशन जो होगी डीडीटी जो की कंसेंट्रेशन है वो इनमें इंक्रीज हो जाएगी 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब जो फिश है वो प्लैंकटन्स को खाएगी और ये जो प्लैंकटन्स है इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जितना भी सारा टॉक्सिन इन्होंने एक्यूमुलेट किया था वो फिश में चला जाएगा, फिश ज़्यादा प्लांट्स खाएंगी, इसमें आ जाएगा 200 ppm, और लास्ट में जो बर्ड्स होंगे, बर्ड्स फिशेस को खाएंगे, दे विल ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस, तो उसमें आ जाएगा 1600 ppm। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है टॉक्सिन की कंसेंट्रेशन भी क्या होती है, हर एक लेवल में इंक्रीज होती है। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन था, यस लेवल विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट levels of the tropical level when chemical do not get degraded and gets accumulated progressively at the each tropic level। क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते केमिकल्स और हर एक ट्रॉपिक लेवल में इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लॉइन इन फूड चेन इफ प्लांट हैव 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन। तो हमें पूछा है कि लॉइन को साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है, प्लांट से डियर में एनर्जी ट्रांसफर होगा, डियर से लाइन में होगा, प्लांट में दिया हुआ है 20,000 जूल्स, पूछा है लाइन में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। हमें पता है ऑलरेडी 10% लॉ। 10% लॉ क्या बताता है, जो प्लांट है जिसमें 20,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है 10% वो डियर में ट्रांसफर करेगा, तो एनर्जी ट्रांसफर टू डियर होगा 10% ऑफ 20,000 जो हो जाएगा 2,000। उसके बाद क्या होगा, ये जो 2,000 जूल्स ऑफ एनर्जी जो डियर में है उसका 10% ट्रांसफर हो जाएगा लॉइन में, ठीक है, तो 10% ऑफ 2000 इज 200 जूल्स। तो ओवरऑल लाइन में 200 जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर डिकम्पोजर एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एब्सेंस इन द इकोसिस्टम। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। तो याद रखना जो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं ये सॉइल में चले जाते हैं, प्लांट्स इन मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे ये क्या कर सकते हैं, प्लांट्स कैन ग्रो, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम इज डिजास्ट्रस। तो अगर ये इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है तो इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। द डेड बॉडीज विल परसिस्ट फॉर लॉन्ग। जो डेड बॉडीज होगी प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जो डेड रिमेन होगा वो अर्थ में ज्यादा देर तक रहेगा, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन एंड पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। उसकी वजह से पॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विल बी देयर इन द, ठीक है, एनवायरमेंट में रहेंगे। द न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद दिस रिमेन विल नॉट बी रिटर्न बैक टू द एनवायरमेंट। नॉर्मली क्या होता है, ये जब ब्रेक करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में चले जाता है तो एनवायरमेंट में वापस चला जाता है, बट अगर इनका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, द न्यूट्रिएंट्स एसोसिएटेड विद दिस रिमेन विल नॉट बी रिटर्न बैक टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में वापस नहीं जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, एयर एंड वाटर विल बी सून बी एग्जॉस्टेड। जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन है सॉइल में, एयर में, वाटर में, सारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल बी डिस्टर्प्टिव। और जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का उसमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है। तो अगर डिकम्पोजर्स नहीं है तो जो ये साइकिल है न्यूट्रिशन का, जो साइकिल है वो साइकिल क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे 2 पार्ट है। पहला पार्ट है एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन इज ए यूनिट डायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। द प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सोलर एनर्जी सबसे पहले कैप्चर करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फूड बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ट्रांसफर लॉ सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है।
ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर की एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी। सो सपोज एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिवर्ट बैक टू द सन। अब सन से प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट लिया था, ठीक है, वो उसको वापस नहीं कर सकते, इट विल गो टू द ओनली वन डायरेक्शन। सिमिलरली एनर्जी ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इट डज नॉट कम बैक टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर वो वापस एनर्जी नहीं ले सकते, इट कीप मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन वन डायरेक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड्स एंटर ए फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट इनटू आवर बॉडी। ए लार्ज नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज। जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं वो हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट और डिसीज से, ठीक है। तो हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज करते हैं। अब ये जो केमिकल्स होते हैं दे गेट्स वॉश्ड डाउन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ये क्या हो जाते हैं, वॉश डाउन हो जाते हैं और ये एंटर हो सकते हैं वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक में, या इट कैन एंटर द रिवर्स ऑल्सो। और उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स कैन टेक दिस पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। अब क्या होता है प्लांट्स में, दीज केमिकल्स विल नॉट गेट डिकम्पोज, ये केमिकल्स डिकम्पोज नहीं होते, जैसे DDT था, ठीक है। दे गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे प्लांट्स में एंटर हो गया तो ये क्या होता है, फूड चेन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और ईच ट्रॉपिक लेवल में ये केमिकल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर, तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। दिस इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विद ईच स्टेप ऑफ फूड चेन। तो हर एक स्टेप में क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल के जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग आर एट द टॉप ऑफ फूड चेन, सबसे ऊपर होता है फूड चेन में, सो इट गेट एक्यूमुलेट एट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में ह्यूमन बींग्स में एक्यूमुलेट होगा और ह्यूमन बींग में ये डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। Environmental pollution is an undesirable change in the chemical, physical or biological characteristic of natural environment brought about by man's activity। तो सपोज हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने काफी ज्यादा चेंजेस कर दी, केमिकल कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं, और ये सारी चेंजेस हुई है बिकॉज ऑफ मैंस एक्टिविटी, मैंस की एक्टिविटी की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस पॉल्यूशन में इफेक्ट द, क्या इफेक्ट कर सकता है, सॉइल, वाटर और एयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 का सेकंड पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस इन नेचर बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे किचन वेस्ट है, उसको सिंपलर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज नॉन टॉक्सिक। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स पे काम नहीं कर पाते, जैसे प्लास्टिक पे उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे कॉज मिनिमम पॉल्यूशन, इनकी वजह से मिनिमम पॉल्यूशन होता है, वेयरएज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की वजह से इट कॉज मैक्सिमम पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। हमें यहाँ पे दिया था चूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, पेपर दिया था DDT, रेडियो एक्टिव वेस्ट, प्लास्टिक एंड इंसेक्टिसाइड। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आ जाता है हमारा DDT, पेस्टिसाइड्स है, रेडियो एक्टिव वेट्स रेडियो एक्टिव रिएक्शन से मिलते हैं, प्लास्टिक एंड इंसेक्टिसाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, how are they responsible for causing ozone hole in atmosphere and what will be the consequences of ozone hole। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। जिन कार्बन के कंपाउंड्स में क्या होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है और फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं CFC विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हुआ, दे लीड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड कॉज ओजोन होल। जो भी ओजोन होल हुआ था दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ओजोन के साथ जब वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, तो CFC स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन, ठीक है। ओजोन डिप्लीट हो जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, तो ये जो यूवी लाइट है वो अर्थ पे आ सकती है। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओजोन होल, यूवी लाइट अर्थ पे आ सकती है, और यूवी लाइट से आपको क्या हो सकता है, इट कैन कॉज स्किन बर्न, स्किन में बर्न हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो कॉज स्किन कैंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ, गिव
एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। सबसे पहले दिया ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसकी 2 एग्जाम्पल देनी है, लिख सकते हैं हम ट्रीज एंड श्रब्स। सेकेंड क्वेश्चन है कार्निवोरस की 2 एग्जाम्पल देनी है, लायन, टाइगर और चीता, ठीक है। थर्ड हमारा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वेस्ट पेपर प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रोकन वुडन फर्नीचर, वेजिटेबल पील्स, सो देयर आर डिफरेंट वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। फोर्थ इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है उसमें फॉरेस्ट हो सकता है, लेक हो सकता है, सो बोथ आर ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एंड एबायोटिक फैक्टर, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, टेम्परेचर, सॉइल हो सकता है, वाटर हो सकता है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको अवर इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर क्वेश्चंस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।